अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि यूनिट 15 है। इसमें सबसे पहले हमारे पास पहले तो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास होता है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कि अगर हम उन चार्जेस की स्टडी करें जो रेस्ट पे हो, तो उस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीनी चार्ज, स्टैटिक मीनी रेस्ट। सो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपली। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या खसूसियात होती है। तो सब खसूसियात को हम इन तक सबको समझ जाएंगे। समझ आ गया स्टूडेंट्स? तो हमारे पास एक है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक इंसुलेटर क्या है जिससे हमारे पास करंट पास नहीं होता। हमारे पास 3 किस्म के होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो हम इंसुलेटर पे किस तरह करंट चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने एक रॉड लिया, प्लास्टिक रॉड, और ये भी एक क्या है? प्लास्टिक रॉड। इसको मैंने एक कपड़ा है मेरे पास, उससे मैंने इसको क्या किया? रफ़ किया। जब मैंने रफ़ किया और इन दोनों को मैंने एक सिल्की थ्रेड से इन दोनों को बांधा। जब इन दोनों को मैंने करीब लाया तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे? रिपल कर रहे थे। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि इन दोनों पे क्या है? सेम चार्ज है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स? फिर मैंने सेकंड एक्टिविटी की कि एक गिलास रॉड उठाया, उसको मैंने सिल्क से रफ़ किया। सिल्क कपड़ा जो हमारे पास होता है उसे मैंने रफ़ किया। और जो दूसरा रॉड मेरे पास प्लास्टिक रॉड, जो पहले से मैंने रफ़ किया था फोर से, इन दोनों को जब मैंने आपस में नज़दीक लाया तो इन दोनों ने आपस में क्या की? अट्रैक्शन की। तो इससे मुझे क्या अंदाज़ा हुआ कि इन दोनों पे क्या है? अपोजिट चार्ज है, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव क्यों आया और नेगेटिव इस पे क्यों आया? ये उसी मटेरियल की अपनी ही क्या है? खसूसियात हैं। इस वजह से इन दोनों पे कौन से अपने अपने चार्ज आए। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वो कंघी, जब हम लोग बालों में इस तरह रफ़ करते हैं तो थोड़ी देर बाद जब हम उस कंघी को बालों पे रब करके कागज़ के छोटे टुकड़ों पे रखते हैं तो वो आपस में क्या तो वो चिपक जाते हैं। किसके साथ? वो कंघी के साथ। ये इससे हम क्या ज़ाहिर हो रहा है कि हम एक इंसुलेटर पे चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय रफिंग, बाय फ्रैक्शनिंग, बाय किसी चीज़ उसको हम लोग फ्रैक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कुछ कम ही वक्त के लिए, ना कि ज़्यादा वक्त के लिए, कम ही वक्त के लिए इस पर क्या हो रहा है? चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमने क्या नतीजा अख़ज़ किया कि हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि जो सेम चार्जेस है हमारे पास वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और इस पे प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि वो उस मटेरियल की अपनी ही एक खसूसियत, अपनी एक प्रॉपर्टी है। और जो इसके बाद हमारे पास इसकी मुख्तलिफ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, इस वजह से इन पे प्लस और माइनस चार्जेस आए। तो ये सिंपली आप लोग बुक से पढ़ लेंगे। आप लोगों को मैंने इस डायग्राम से समझे, आप लोगों बुक से टॉपिक पढ़ ले, आप लोगों को अच्छी खासी समझ आ जाएगी। बिल्कुल ईजी सारी थ्योरी है, थ्योरी में सारा ये लिखा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद मेरे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये क्या होता है? ये मैंने ये एक डायग्राम बनाई है। ये मेरे पास आप लोग समझिए न्यूट्रल बॉडी है। कोई भी आयरन है या एल्युमिनियम है, कोई भी आप लोग समझ ले, मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। बिल्कुल रेस्ट की हालत में इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पड़े हुए हैं। रेस्ट की हालत में इसके एटम्स पड़े हुए हैं। तो जैसे ही मैंने इसके करीब एक चार्ज बॉडी लाई, मैंने जो मेरे पास जो चार्ज प्लास्टिक रॉड था वो मैंने इसके करीब लाया।
जब मैंने इसके करीब लाया तो उन दोनों ने आपस में अट्रैक्शन की, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को खींचा। हम लोग ये कहते हैं ना कि दोनों पे अपोजिट चार्ज थे, तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, खींचा। ये बात दरअसल 100% दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि ये आराम की हालत में था। इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव थे आपस में क्या थे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, कॉन्ट्रैक्ट थे। जब मैंने ये चार्ज बॉडीज़ के करीब लाई तो इसमें जो मेरे पास पॉजिटिव जो मतलब फ़र्ज़ करो ये नेगेटिव जो मेरे पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो इस एंड के करीब है। तो इधर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गए और नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड हो गए। समझ आ गई? क्योंकि इस चार्ज बॉडी की वजह से इसने इस नेगेटिव को रिपेल कर दिया और पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लिया। तो इधर एक इस तरह का एक पैटर्न बन गया, पॉजिटिव एक साइड पे हो गया और नेगेटिव दूसरे साइड पे चार्ज हो गया। तो इन दोनों ने आपस में क्या कि एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और खींचा। दरअसल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं इसी को है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब आपस में हम एक चार्ज बॉडी उसके करीब, तो इंसुलेटर पे चार्ज क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, और न्यूट्रल बॉडी पे भी चार्ज क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। जिस एंड की तरफ जो सा चार्ज फर्स्ट ये नेगेटिव चार्ज इस एंड की तरफ है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा हुए और साइड पे कौन से चार्ज चले गए, नेगेटिव चार्ज साइड पे चले गए, जिसकी वजह से इन दोनों ने आपस में अट्रैक्शन की और एक दूसरे को आपस में खींचा। तो दरअसल ये फिनोमेना होता है किसी भी न्यूट्रल बॉडी में। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो डेफिनेशन भी मैंने लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है, एन इंसुलेटर, जो ये इंसुलेटर है मेरे न्यूट्रल बॉडी, मेरे पास क्या इंसुलेटर है, ठीक है, इज लाइक चार्जेस एट वन एंड, लाइक चार्जेस एट वन एंड एंड अनलाइक चार्जेस एट अदर एंड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक एंड पे चले जाएंगे और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो दूसरे एंड पे चले जाएंगे, जिसको से दोनों आपस में क्या कर लेंगे, अट्रैक्शन कर लेंगे। तो इस फिनोमेना को मेरे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स सिंपली चार्ज का डिस्प्लेस हो जाना, किसी भी जो इंसुलेटर में चार्ज का डिस्प्लेस हो जाना, नेगेटिव एक साइड पे चले जाने और पॉजिटिव दूसरे साइड पे आ जाना, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किसी भी चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में जो चार्ज हमारे पास डिस्प्लेस हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ आ गया स्टूडेंट्स? कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।